Good morning student, myself Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will revise chapter 2 Physical Feature of India. जो कल हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें बेसिक चीज़ जो थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी थी। आज हम इस चैप्टर की थोड़ी समरी से इसको और डिटेल में समझेंगे। इसके साथ आज आपको बुक वर्क, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन की वर्कशीट भी भेजी है दैट यू हैव टू कंप्लीट दैट। Okay, we will start from here. India has almost all major physical feature of the earth. These are mountain, plains, plateaus, desert and island. इंडिया के अंदर अलग अलग मतलब पूरे वर्ल्ड में जो फिज़िकल डिवीज़न है वो सारे फिज़िकल डिवीज़न इंडिया में मौजूद है। यानी यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी है और आइलैंड्स भी हैं। On the basis of its physical feature, India can be grouped under 6 physiographic division. यानी इसी फिजिकल फीचर की वजह से इंडिया 6 फिजियोग्राफी डिवीज़न में कन्वर्ट होता है। और वो कौन सा है? वो है हिमालयन माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। ये देखिए, ये हिमालयन माउंटेन है, ये प्लेन है, ये डेजर्ट है, ये प्लेट्यूज है, ये आइलैंड है और ये पेनिसुलर प्लेट्यू में आएगा। क्लियर? ये जो इंडिया जो 3 पार्ट से पानी से घिरा हुआ है वो एरिया पेनिसुलर एरिया कहलाता है। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये हैं आइलैंड्स। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। क्लियर? ये हमारा रेगिस्तानी इलाका हो गया। ये हो गए माउंटेन और माउंटेन के नीचे आते हैं प्लेन। यहाँ से रिवर चलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो यहाँ आके मिलती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। द हिमालयाज वर फॉर्म्ड मोर रिसेंटली इन द अर्थ्स हिस्ट्री एंड वर हेंस कॉल्ड द यंग फोल्ड माउंटेन। जो हिमालय है वो अर्थ की ज़्यादातर हिस्ट्री जो अर्थ की है वो हिमालयन माउंटेन की है। हिस्ट्री आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। हिमालयन माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन के अंदर आता है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है अरावली माउंटेन रेंजेस, जो पुराने माउंटेन है, बहुत पुराने। इनको भी यंग फोल्ड कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत नए नए बने हैं, हाँ इनको भी हज़ारों साल लगे हैं बनने में, लेकिन ओल्ड फोल्ड जो है वो लाखों साल पुराने हैं। The Himalaya runs along northern border of India in the west and direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र। अब देखो ये है इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू वेस्ट ये हिमालयन रेंज चलता है। ठीक है। The longitudinal division of the Himalayas consists of 3 parallel mountain ranges: the greater or inner Himalayas or the Himadri, the lesser Himalayas and outer Himalayas और द शिवालिक्स। ये हिमालय 3 तरह के हैं, मतलब हिमालयन रेंजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपर वाला हिमालय, बीच वाला हिमाचल और नीचे वाला शिवालिक, और उसके नीचे आ गया इंडस प्लेन। क्लियर? आगे द नॉर्थर्न प्लेन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय 3 रिवर सिस्टम, namely Indus, Ganga, Brahmaputra, along with their tributaries. And what is tributaries? Tributaries होती है छोटी छोटी नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र बड़ी नदियाँ इनसे आके मिलती है, वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। ये देखो, ये यहाँ पर आपको बताया इंडस भी है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है। तो ये 3 नदियों के अंदर और नदियाँ भी आके मिलती है, वो ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। ठीक है। The northern plain is divided into 3 sections: the Punjab plains, Peninsular Plateau and Brahmaputra plain. पंजाब प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू एंड ब्रह्मपुत्र, ये नॉर्थन एरिया का बोला है। ये पंजाब प्लेन, फिर पेनिसुलर प्लेट्यू और ये ब्रह्मपुत्र, ये 3 रेंजेस में नॉर्थन प्लेन डिवाइड हुआ है। अब इनको नॉर्थन प्लेन क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो यहाँ से इक्वेटर चलता है। इक्वेटर जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये ऊपर वाला नॉर्थन हो गया, नीचे वाला साउथन हो गया। तो नॉर्थन प्लेन 3 पार्ट हो गए, पंजाब, प्लेट्यूज एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन।
द पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिसुलर प्लेट्यूज के अंदर ज़्यादातर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। इग्नियस क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसी वजह से। द पेनिसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो दो डिवीजन में डिवाइडेड है, एक तो है हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल आपको बताया था ओल्ड फोल्ड माउंटेन के अंदर आता है। जो इंडियन डेजर्ट है वो अरावली हिल्स के अंदर आएगा। इट इज़ ए सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। ये पूरा सैंडी प्लेन है, यानी सैंड मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से कवर्ड है और ये सैंड ड्यून से बना हुआ है। दिस रीजन रिसीव्स रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम रेन होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम रेन होती है साल के अंदर। इट हैज़ एन एरिड रीजन, एरिड क्लाइमेट एंड स्कैनिटी वेजिटेशन। एरिड क्लाइमेट यानी कमी पाई जाती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सूखा है और वेजिटेशन है वो काफ़ी कम है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। अब एरिया कौन सी रिवर? लूनी रिवर। लूनी रिवर ही अकेली रिवर है यहाँ पर, सबसे बड़ी। जो राजस्थान एरिया है, इंडियन डेजर्ट है, वहाँ पे लूनी रिवर ही अकेली रिवर है। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आर द टू आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो इंडिया के टू आइलैंड ग्रुप्स है, यानी ये वाले, ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गए, ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए। लक्षद्वीप, दिस आइलैंड group lies in the Arabian Sea close to the Malabar coast of the Kerala. These coral islands were earlier known as the Lakadiu, Minosi and Ambedu। मतलब ये इनके पुराने नाम है। लक्षद्वीप आइलैंड को कोराल आइलैंड कहा जाता है। कोराल क्या? जो मैराइन लाइफ के जो स्केलेटन से जो आइलैंड बना है उसे कोराल आइलैंड कहते हैं, वो है। और ये इनके ये अलग अलग नेम से, यानी लक्षद्वीप के पुराने नाम हैं, इन नामों से भी लक्षद्वीप आइलैंड को बुलाया जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड आर द एलोगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है और नॉर्थ टू साउथ की तरफ बढ़ा हुआ है। ये देखो, ये बे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है। ये मलाबार कोस्ट में और ये लक्षद्वीप आइलैंड है। क्लियर? आइलैंड क्या होते हैं? Thanks for today. Thank you. Do your worksheet properly.